दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 13 सितंबर से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 18 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 172 है और 87 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 492.88 करोड़ का है, यानी कि ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इसमें 400 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 92.44 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो आज आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है एक लॉजिस्टिक कंपनी है। तो कंपनी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि कंपनी रोड, रेल, वाटर और एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। यानी कि जैसे भी ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है तो उसके अकॉर्डिंग सर्विस ऑफर करती है। यानी कि कंपनी यहाँ पर हर तरह के कस्टमाइज लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑफर करती है। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनका सामान इंडिया के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कंपनी रोड या रेल से इस तरह के जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं तो इस तरह के लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती हैं। वहीं पर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो कि सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, यानी कि उनका सामान बाहर जाता है या फिर बाहर से सामान यहाँ आता है। तो कंपनी यहाँ पर वाटर के थ्रू यानी कि जो कार्गो लॉजिस्टिक है तो उसमें भी इंगेज देखने को मिलती है, या फिर जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि जो एयर के थ्रू सामान यहाँ से वहाँ जाता है। तो कंपनी यहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रीज को अपने सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर कई अलग अलग तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं तो उनको अपने सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि एफएमसीजी इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल है, केमिकल है, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैसेस हैं, रिटेल है, यानी कि कई सारे इंडस्ट्रीज हैं। और उनके कस्टमर्स की लिस्ट को देखें तो यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े कस्टमर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आप इनके कुछ नाम को देखें तो इसमें आपको टाटा स्टील देखने को मिल रहा है, हिंडाल्को है, जिंदल है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, बाल्को है, वेदांता भी है। यानी कि एक से एक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कंपनी के अगर क्लाइंट लिस्ट को भी देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब ये कंपनी लॉजिस्टिक के साथ ही अपनी चार्टरिंग सर्विसेज भी ऑफर करती है, यानी कि जिनको भी ओवरसीज डेस्टिनेशन के अंदर जाना है चार्टर्ड प्लेन की ज़रूरत होती है तो इस तरह की भी सर्विस के अंदर कंपनी इंगेज देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये सप्लाई चेन के अंदर आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो इसमें इंगेज देखने को मिल रही है। कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस अच्छा है और इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको 1100 से भी ज़्यादा कस्टमर्स देखने को मिल जाते हैं और इस कंपनी के 1350 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू 1475 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 1637 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 1691 करोड़ का है, यानी कि रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 61 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 71 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो ये 80 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रिजर्व जहां 157 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 279 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 359 करोड़ का रिजर्व है। तो कंपनी का रिजर्व भी पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल 22 से अब तक इसके रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी का कर्ज भी पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, 266 करोड़ का कर्ज है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे भी कर्ज का भुगतान करने वाली है, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। और कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल भी बढ़िया है। तो कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये स्मॉल कैप साइज की कंपनी है।
इसके आरओई को देखें तो 22.41 का है, आरओसी 29.23 का है। तो आरओई और आरओसी देखें तो दोनों ही अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 का है और आगे ये और कम होने वाला है। रिटर्न और नेटवर्थ 20.17 का है, तो ये भी अच्छा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 16.85 का है। तो कंपनी भी आपको रिजनेबल प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 16.85 का है। वहीं पर कंटेनर कॉरपोरेशन का पी मल्टीपल 47.73 का है। महिंद्रा लॉजिस्टिक का आपको निगेटिव में पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है और टीसीआई एक्सप्रेस का 32.48 का है। तो यहाँ पर कंपनी के पी मल्टीपल को इनके लिस्टेड पीयर से कंपेयर करें तो इसका पी मल्टीपल आपको कम देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी रिजनेबल प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो कंपनी आईपीओ के जरिए 400 करोड़ रुपए रेज करने वाली है, तो उसका यूज कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। इसके अलावा कंपनी कैपेक्स के ऊपर भी खर्च करने वाली है, यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स बाई करने वाली है, कंटेनर वगैरह के ऊपर खर्च करने वाली है और स्टैकर्स के ऊपर खर्च करने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 87 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,964 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप 14 लॉट या इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि 14 लॉट से लेकर 66 लॉट तक अप्लाई करते हैं, तो फिर आप स्मॉल एच पोर्शन में आते हैं। अगर आप आईपीओ में 67 लॉट यानी कि 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप बिग पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 99.99% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, यानी कि ग्रे मार्केट में अभी भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है और आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है और अभी इसकी एंकर लिस्ट भी नहीं आई है। तो जैसे इसका एंकर लिस्ट आता है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन अब तक डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक आपको ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक आपको अप्लाई नहीं करना है, यानी कि इस आईपीओ में जो भी फाइनल डिसीजन है वो आपको लास्ट डे में ही लेना है। यानी कि अगर 2 दिनों में यहाँ पर बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है तो फिर लास्ट डे इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।